हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 26 सितंबर 2022 और आज की 11 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों आज ज़्यादा अपडेट्स नहीं हैं, सिर्फ यही अपडेट्स आपको मैं बताऊँगा। 11 अपडेट्स, ठीक है। पिछले कल संडे था तो आज अपडेट्स आनी हैं। ओके, चलिए वो शुरू करते हैं पहले अपडेट के साथ। तो ये रही हिमाचल में पिछले कल की बात करें तो 523 पर्सन यहाँ पे टेस्टेड हुए हैं। 18 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 9 पर्सन यहाँ पे रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं। एक पेशेंट एडमिट हुए हैं, 3 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। और टोटल केसेस की बात करें तो टोटल एक्टिव केसेस जो हैं पूरे हिमाचल में अब जो हैं वो हैं 203। तो 203 एक्टिव केसेज हैं पूरे हिमाचल में करंट टाइम में। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। टेस्ट में फेल हो गए हिमाचल की सड़कों की जांच करने वाले अफसर। हिमाचल समेत 10 राज्यों की सड़क निर्माण गुणवत्ता के जांच अधिकारियों का सवाल। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आईआईटी भुवनेश्वर से करवाया सर्वेक्षण। टेस्ट में कई बहुत कमज़ोर पाए गए। तो यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश की सड़कों की गुणवत्ता की जांच करने वाले अधिकारी टेस्ट में फेल हो गए। भारत के 10 राज्यों की ग्रामीण सड़कों की निर्माण गुणवत्ता जांच करने वाले अधिकारियों की पात्रता पर सवाल खड़े किए गए हैं। इनमें हिमाचल प्रदेश भी एक है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस संबंध में आईआईटी भुवनेश्वर से एक सर्वेक्षण करवाया है। इसके साथ जो है राज्य गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। तो यहाँ पे तो देख सकते हो, दोस्तों पूरा पढ़ना चाहते हो यहाँ पे पढ़ सकते हो। टेस्ट में जिनके 35% से कम अंक उनको नहीं देंगे काम। इस परीक्षण में पाया गया कि ऐसे गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारी जिनका स्कोर ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी टेस्ट में 35% से कम है उन्हें निरीक्षण का काम नहीं दिया जाएगा। अगले टेस्ट में स्कोर को अच्छा करना होगा, उसके बाद ही उन्हें यह काम दिया जाएगा। राज्य गुणवत्ता समन्वयक ऐसे अधिकारियों को सड़कों की जांच का काम ही नहीं देंगे। मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर आशीष कुमार गोयल ने इस बारे में अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। परीक्षा में मोबाइल के साथ पकड़ा अभ्यर्थी। बिलासपुर कॉलेज में हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की ओर से आयोजित लाइनमैन की परीक्षा में एक अभ्यर्थी परीक्षा हॉल के अंदर मोबाइल फ़ोन के साथ पकड़ा गया है। इतने केसेस यहाँ पे हो रहे हैं हिमाचल में, इतने मतलब पर्सन पकड़े जा रहे हैं, है ना, फिर भी पता नहीं क्या मन में आती है कि फ़ोन ये अंदर ले जाते हैं। थोड़ा सा भी डर इनको नहीं होता है। देखो मतलब पहले भी इतने केसेस हुए हैं। पुलिस का एग्ज़ाम में केस हुआ था, फिर एचपीएससी में भी हुए हैं बहुत सारे केसेस। तो ये देखो मतलब इतना भी ये नहीं है कि मतलब हम फ़ोन अंदर ले जा रहे हैं। जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, उनको मतलब उनके साथ धोखा होगा ये, है ना। पर फिर भी नहीं, फ़ोन से करो मज़े से अंदर और आराम से जॉब ले लो। तो यही ऐसा ही मामला यहाँ पे पाया गया है। अभ्यर्थी ने मोबाइल से प्रश्न पुस्तिका की फ़ोटो मैसेजिंग सर्विस के जरिए अपने संपर्क में एक व्यक्ति को भी भेज दी थी। तो ये दोस्तों यहाँ पे अब जो है शिकायत दी गई है। और परीक्षा हाल में 9:55 बजे प्रश्न पुस्तिका वितरित की गई। उसी की सील 10 बजे से पहले खोलने की अनुमति नहीं थी। परीक्षा हाल में तैनात निरीक्षक को अभिषेक जो है ये कोई होगा, अभी पता नहीं कौन है। तो एक अभ्यर्थी की गतिविधियां सामान्य नहीं लगी उनको, जो निरीक्षक होते हैं परीक्षा में। जब निरीक्षक ने उसकी सीट पर जाकर जेब की तलाशी ली तो मोबाइल फ़ोन मिला। तो ये दोस्तों यहाँ पे कहा गया है न्यूज़ में। तो ये एचपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था कल। तो इसमें लाइनमैन की परीक्षा में ये जो है अंदर मोबाइल फ़ोन पाया गया है। यहाँ पे मैं एक ये कहना चाहूँगा कि देखो जैसे कुछ तो पकड़े जाते हैं, है ना। कुछ मतलब मतलब अभ्यर्थियों ने ज़्यादा एग्ज़ाम भरे होते हैं, जैसे कि क्लर्क वगैरह के हो गए, है ना, जीओ वगैरह के हो गए। तो उसमें तब अगर कोई नहीं पकड़ में आता होगा तो वो तो एग्ज़ाम कर लेता होगा आराम से। अगर कोई मतलब किसी का ध्यान नहीं गया, है ना, तो उनको उनको कैसे पकड़ा जा सकता है यहाँ पे, है ना। तो वो तो आराम से अपनी पेपर वगैरह करके मज़े से पूरा पेपर करके वो आराम से निकल जाते होंगे, है ना। तो आपको क्या इससे मतलब
ये है कि क्या होना चाहिए हिमाचल में जब ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, जॉब वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, है ना, गवर्नमेंट जॉब्स के, जैसे एचपी एसएससी हमीरपुर ही एग्ज़ाम करवाता है, तो इसके लिए क्या मतलब रूल्स होने चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए कि जिससे कि मतलब कोई भी ऐसा काम ना कर सके, कोई भी नकल ना मार सके, कोई भी मोबाइल फ़ोन अंदर ना ले जा सके, क्या रूल्स होने चाहिए। तो इस बारे में सभी को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि ये जॉब का मामला है, कोई भी ध्यान नहीं देता है फिर भी, है ना। इस पर ध्यान देना चाहिए आप सभी को। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इसके ऊपर आपका क्या विचार है कि किस तरह से इस चीज़ को रोका जा सकता है। जैसे कि नकल के मामले आते हैं, अगर बाई चांस कोई मतलब किसी भी हाल में कर ही ले और ना पकड़ा जाए तो वो तो आराम से निकल जाएगा, है ना, वो थोड़ी पकड़ा जाएगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है कि जिससे कोई नकल ना मार सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। ये रही, हिमाचल नवरात्र के लिए सजे माँ के दरबार। हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठ और अन्य माता के मंदिर सोमवार से शुरू हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र के लिए रंग बिरंगे फूलों और लाइटों से सज गए हैं। माँ के दरबार में शीश नवाने आने वाले देश भर के श्रद्धालुओं के लिए मंदिर न्यास और जिला प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर लिए हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, सीयूईटी पीजी के नतीजे आज संभव। तो यहाँ पर कहा जा रहा है स्नातकोत्तर पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी के परिणाम सोमवार को आ सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। जो सीयूईटी पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके नतीजे आज आ सकते हैं। और यूजीसी के अध्यक्ष जगदीश कुमार ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी शाम 4 बजे परिणाम जारी करेगी। परीक्षा के लिए लगभग 3.6 लाख उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया था। नेक्स्ट अपडेट ये रही, जल्द हिमाचल आएंगे मोदी, दिल्ली जाएंगे जयराम। बिलासपुर में एम्स का उद्घाटन करेंगे मोदी। अक्टूबर के पहले हफ्ते आ सकते हैं प्रधानमंत्री। शिमला पहुंचे रिजिजू। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही, राजनाथ आज ज्वालामुखी में देशभर के रक्षा मंत्री। देश के रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह सोमवार सुबह 11 बजे ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के भड़ोली में अमृत महोत्सव समारोह समिति की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और इधर देखें तो दिल्ली शिमला के लिए हवाई उड़ानें आज से। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दिया है, भड़ोली में कहा जा रहा है कि आएंगे राजनाथ सिंह जी। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही, तकनीकी विश्वविद्यालय 325 मेधावियों ने करवाया पंजीकरण, रिहर्सल कल। नेक्स्ट अपडेट, रोजाना पढ़ाई का 60% वक्त लैब में बिताएंगे भावी इंजीनियर। कोर्स पर अभ्यर्थी की पकड़ होगी मजबूत। नई शिक्षा नीति में तकनीकी संस्थानों के सिलेबस में किए गए बदलाव। सूबे के बहुतकनीकी संस्थानों में प्रैक्टिकल पर दिया जाएगा पूरा जोर। नेक्स्ट अपडेट ये रही, शारदीय नवरात्र आज से सज गई सूबे की शक्तिपीठ। मंदिरों में लगेंगे जयकारे। अस्त्र शस्त्र लाउडस्पीकर ढोल नगाड़ों पर रहेगा प्रतिबंध। लंगर लगाए जाएंगे। ज्वाला जी, नैना देवी और चिंतपूर्णी में भीड़ नियंत्रण करने के लिए विशेष प्रबंध। देसी घी में बने 108 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही, हजारों युवाओं ने दी लाइनमैन सब स्टेशन अटेंडेंट की परीक्षा। तो सुबह के सत्र में लाइनमैन और शाम के सत्र में हुई सब स्टेशन अटेंडेंट की परीक्षा। देखो इतने सारे बच्चे यहाँ पे आए हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो उनके साथ जो मैंने आपको पहले कहा, उनके साथ क्या बीतती होगी जब उनको घर पहुँचते हैं, उनको ये खबर पता चलती होगी कि उनका पेपर मतलब नकल हुई है पेपर में। उनके मन में तो यही आएगा ना कि पता नहीं कहाँ कहाँ नकल हो गई है ना। ऐसा हो भी सकता है कि किसी के पकड़ में कोई बंदा ना आए तो वो तो आराम से निकल जाएगा, है ना। तो ये देखो ये दी है आपकी लाइनमैन पोस्ट कोड 971 की 22,614 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। और यहाँ पे ये परीक्षा सभी जिला मुख्यालयों में केंद्रों में हुई है 10 से 12 बजे तक। और इधर देखें तो पोस्ट कोड 972 जो है सब स्टेशन अटेंडेंट, उनको जो है 17,977 अभ्यर्थियों को कॉल लेटर जारी किए गए थे। तो ये भी यहाँ पे दोस्तों परीक्षा हुई है। 2 परीक्षाएं कल हुई हैं एचपी एसएससी की। तो यही थी दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।